आज हम स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स, उन जानवरों को कहा जाता है जिनके पास बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जैसे कि अगर हम अपनी कमर पे हाथ लगाएं तो हमारी कमर में भी दरमियान में रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एलिफेंट को यानी कि हाथी को। तो अगर हम इसके ढांचे को देखें तो इसके ढांचे में क्या मौजूद है? यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये सारी क्या जा रही है? इसकी रीढ़ की हड्डी, जिसे कि बैक बोन कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उन जानवरों को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। हम कुछ और मिसालें अपने सामने देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जिराफ, और जिराफ के ढांचे को हम देख रहे हैं तो उसमें भी हमें नजर आ रही है यहाँ पर ये क्या है? ये इसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, यानी कि इसके पास बैक बोन मौजूद है। अब अगर हम अपने सामने एक और एग्जाम्पल देखें जिसे कि ऑक्स कहा जाता है, यानी कि अगर हम बैल को देखें तो जो बैल है उसके पास भी क्या मौजूद होती है? उसके पास भी हम देखते हैं यहाँ पर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। अब ये जो जानवर हैं जिनकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद है, उनमें एक जैसे जानवरों को हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, यानी कि हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फिशेस की, यानी कि मछलियों की। तो अब अगर हम मछली को देखें और साथ में उसका ढांचा देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मछली को। अब अगर हम साथ में उसका ढांचा देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका ढांचा। इसमें भी हम देखते हैं कि इसकी जो ये वाली हड्डी है इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो इसकी हड्डी है ये क्या है? इसकी बैकबोन। तो ये क्या है? ये भी वर्टिब्रेट हैं। और अब अगर हम मछलियों की बात करें कि मछलियाँ रहती कहाँ पर हैं, तो जैसे कि इस तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि जो मछलियाँ हैं पानी में रहती हैं। आपने देखा होगा कि मछली को अगर पानी से निकालो तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो किस में जिंदा रहती है? लिव इन वाटर, यानी कि वो पानी में रहती है। अब हम मछलियों की कुछ खास बातों के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं मछलियों के पास एक खास स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है गिल्स। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं ये गिल्स हैं, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से मछली, जैसे कि इस तस्वीर में हम जो है अंदर से देख रहे हैं कि किस तरह के होते हैं। तो यहाँ से मछली सांस लेती है। इसके अलावा मछली के जिस्म के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं कि ये स्केल हैं। यहाँ पर हमें जो है इसके मछली के ऊपर छोटे छोटे से ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये स्केल हैं। इसके अलावा मछली के पास फिन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फिन है, ये फिन है, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये मछली के फिन्स मौजूद हैं। इसी तरह से ये जो है ये भी मछली का फिन मौजूद है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये मछली के फिन्स हैं। फिन को मछली का बाजू या मछली का पर कहा जा सकता है। अब अगर हम बर्ड्स की बात करें यानी कि परिंदों की बात करें तो परिंदे जो हैं वो भी वर्टिब्रेट हैं,
जैसे यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर में देख रहे हैं स्पैरो, जिसे कि चिड़िया कहा जाता है। अब इसका अगर हम ढांचा देखें तो हमें इस तरह का नजर आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और इस हड्डी के पीछे जो है वो भी क्या मौजूद है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो परिंदे क्या हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, और जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, ये वो वर्टिब्रेट हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं एयर में, यानी कि क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। और हवा में उड़ने के लिए इनके पास फेदर यानी के पर मौजूद होते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कबूतर को, और हम देख रहे हैं ये क्या है, ये इसके पर हैं, और पर की मदद से ये उड़ सकता है। तो जब हम परिंदों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा बर्ड्स लिव एंड ले एग इन नेस्ट, यानी कि वो रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पैरो ने, चिड़िया ने दरख्त के ऊपर घोंसला बनाया है और इस घोंसले के अंदर उसने अंडे दिए हैं। परिंदों के खाने की बात करें तो जो बर्ड्स हैं वो क्या खा सकते हैं, बर्ड्स ईट ग्रेन्स। तो जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो परिंदे हैं वो दाना खाते हैं, मुख्तलिफ बीज खाते हैं। इसके अलावा जो परिंदे हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, यानी कि जो दूसरे जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, ये उनको भी खाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि क्या खा रहा है, ये एक और इंसेक्ट को, इंसेक्ट हशरात जो हैं उन्हें कहा जाता है कि उसको खा रहे हैं। इसके अलावा कुछ परिंदे, कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्रूट खाते हैं, यानी कि फल खाते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो परिंदा है वो फल से अपनी खुराक ले रहा है। अब अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, यानी कि वो जानवर जो कि अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा खुश्की के ऊपर रहते हैं और कुछ हिस्सा पानी में रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं टोड। तो टोड जो है वो क्या कर सकता है, कैन लिव ऑन लैंड, यानी कि पानी पर, सॉरी, खुश्की पर भी रहता है, एंड वाटर यानी कि पानी में भी रहते हैं। ये अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा खुश्की पर और कुछ हिस्सा जो है वो पानी पर गुजारते हैं। और अगर हम इनके ढांचे की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी जो बैकबोन है वो कहाँ है, ये जो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इनकी बैकबोन है, यानी इनमें जो रीढ़ की हड्डी है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। तो जो एम्फीबियंस हैं ये क्या हैं, ये भी वर्टिब्रेट हैं, यानी इस तरह के जो जानवर हैं उन्हें हम कहते हैं, एक अलग क्लास में, मतलब एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को कहा गया एम्फीबियंस। तो फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, तो ये भी एक एम्फीबियन है। जैसे कि हमने बात की थी कि एम्फीबियन जो है वो पानी और खुश्की दोनों पे रहते हैं। तो हमने देखा कि जो एम्फीबियन हैं ये क्या है, बॉर्न इन वाटर, यानी कि कहाँ पर पैदा होते हैं, पानी में। फ्रॉग को हम देख रहे हैं कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग ले करते हैं पानी में, जैसे ये देख रहे हैं हम। फिर उसमें से हम देखते हैं कि क्या निकलता है, उसमें से बच्चा निकलता है। तो और फिर उसमें थोड़ी तब्दीलियां आती हैं, और तब्दीलियां आने के बाद वो एक मेंढक जो हमें नजर आता है उस शक्ल में आता है। अब जब हम कह रहे हैं कि ये पानी में पैदा होता है तो फिर इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं। जैसे मछलियों के पास आपने देखा था कि उनके पास
गिल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह जो एम्फीबियन होते हैं इनके पास भी गिल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी में सांस लेना होता है। जैसे हमने लिखा कि ब्रीथ विद गिल्स, क्यों? क्योंकि जब वो पानी में है। क्यों? क्योंकि वो पानी में पैदा होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पानी में अंडे से बाहर निकलते हैं। और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो लंग्स डेवलप कर लेते हैं, यानी कि वो फेफड़े डेवलप हो जाते हैं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि अब आपने मेंढक को देखा होगा कि वो लैंड के ऊपर यानी कि खुश्की के ऊपर रहता है। तो खुश्की के ऊपर रहने के लिए उसे फेफड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर वो जो सांस लेता है वो लंग्स के ज़रिए से यानी कि फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेता है। और जो एम्फीबियन है ये क्या है? ये भी वर्टिब्रेट है, क्योंकि इनमें भी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा वर्टिब्रेट्स के बारे में।